आगे इधर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जिन उच्च शिक्षण संस्थानों के नॉक में 2.5 या उससे अधिक पॉइंट है, अब वही उच्च शिक्षा दे पाएंगे। यानी नैक में कम से कम B+ ग्रेड होना जरूरी है। इस पर नैक के पटना यूनिवर्सिटी ने IQAC डायरेक्टर से बातचीत की। हमारे सहयोगी शादाब मलिक ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी के लिए नैक में 2.5% यानी B+ ग्रेड होना ज़रूरी है हायर एजुकेशन के लिए। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी IQAC के डायरेक्टर वीरेंद्र प्रसाद मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं। ये गाइडलाइन अभी रिसेंटली ये यूजीसी ने लॉन्च किया है और ये गाइडलाइन हर एक यूनिवर्सिटी को भेजा जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी में प्राप्त हुआ है और ये गाइडलाइन बेसिकली इसकी ओरिजिनेशन यहाँ से हुई है कि हाउ टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और इसीलिए थोड़ा टफ ज़रूर है। ये मैक्सिमम स्केल है 4, ये किसी एक क्राइटेरिया पर नहीं है, ऑल टुगेदर 7 क्राइटेरिया है और 7 क्राइटेरिया में आपको इक्वली बैलेंस होना पड़ेगा। तो सर पटना यूनिवर्सिटी तो B+ है, मगर पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना कॉलेज कहा जाता है। और क्या इससे वैसे बच्चों के एजुकेशन पर खतरा भी है जिनको डिग्री मिलनी है? हाँ, प्रॉब्लम तो आ सकता है। और लेकिन यूजीसी के जो एक्रीडेशन जो पॉलिसी है उसमें ये नियम है कि 1 साल के बाद आप फिर से रीसबमिट कर सकते हैं, मतलब री एक्रीडेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, पटना कॉलेज को C आया ग्रेड और ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, तो फिर से 1 साल के अंदर, चूंकि ये 22 से लागू होनी है। तो सर अभी हाल में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से एक बार रिक्वेस्ट भी किया था इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो ये तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा? एकदम आएगा। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको कन्वर्ट नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग का जो अभी तक हमने देखा, कुछ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जब कन्वर्ट हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एक फंडिंग होती है, अच्छा खासा 300-400 करोड़ की फंडिंग होती है। तो अब है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा बना ले अपने को, तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। डिस्टेंस एजुकेशन जो कि पटना यूनिवर्सिटी भी देती है, इसके लिए A कैटेगरी रखा गया है, मगर पटना यूनिवर्सिटी के पास B+ है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी डिग्री पर ही क्वेश्चन मार्क है। डिग्री अभी 1-1 साल के लिए उन लोग भी देखिए थोड़ा टफ कर रहा है, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इसलिए थोड़ा सा टफ रखा है A, बट अभी जैसे 1-1 साल के लिए बढ़ा रहा है। जैसे अभी पटना यूनिवर्सिटी को 1 साल तक परमिशन मिला है, 1 साल में एडमिशन अभी हुआ भी है। इस बार एडमिशन मैंने आपको बताया कि 1 साल के बाद हम लोग चाहेंगे कि फिर से रीसबमिट करें। उसके लिए पहले अपने को एसेस कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे सारे क्राइटेरिया में, चूँकि आजकल पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नैक जो है बेसिकली इट इज़ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फार्मूला बेस्ड है। आप खुद देख सकते हैं कि हमको क्या ग्रेड आ सकता है। तो वो अगर हो जाएगा कि हम लोग A के लायक हैं, तब हम लोग सबमिट करेंगे, और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जहां पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की बात चल रही है, वैसे में ये एक बड़ा चैलेंज पटना यूनिवर्सिटी के लिए है, जिससे उबरने की बात कर रहे हैं IQAC डायरेक्टर वीरेंद्र प्रसाद। कैमरामैन कृष्णा के साथ शादाब मलिक, सनमार्ग लाइव 7 पटना।